स्त्रीलिंग शब्द देखिए कहता है कि आकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग शब्द। अधिकांशतः बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। उसका चुनाव करने में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो है बहुत ही सटीक तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको समझने में जो है बहुत आसानी होगा। जैसा ही शब्द वह आपके सामने आएगा आप निकाल सकते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है कि वह कहता है कि यदि शब्द आकारांत हो तो आप माइंड में बैठाना का अधिकांशतः आकारांत शब्द जो है पुल्लिंग होता है 90% तक। 10% ही आकारांत शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे केवल स्त्रीलिंग के बारे में, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द की पहचान आप कैसे करते हैं। जैसे देखिए आकारांत को इकारांत में चेंज कर देते हैं तो वह बन जाता है शब्द स्त्रीलिंग। जैसे देखिए बड़ा शब्द है, बड़ा हो गया आकारांत, तो इसको जो है बड़ा को बड़ी कर देंगे तो ये हो जाएगा इकारांत, हो गया ना। क्योंकि आकारांत में आ की ध्वनि होती है, इकारांत में ई की ध्वनि होती है, तो ई हो गया, तो बड़ा से बड़ी। उसके बाद आता है छोटा, तो छोटा से हो गया छोटी। इसके बाद आता है मोटा, मोटा से हो गया मोटी, हो गया ना। काला, काला से हो गया काली, काला से हो गया काली। उसके बाद आता है नाना, नाना से हो गया नानी, हो गया ना। तो इस तरह से जो है आप स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कब? जब शब्द हो पुल्लिंग के साथ साथ आकारांत। तो आकारांत को इकारांत में चेंज कर दीजिए, क्योंकि आकारांत में आ की ध्वनि आती है और इकारांत में ई की ध्वनि आती है। पढ़े हैं आप, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो ये हो जाता है आकारांत से इकारांत में चेंज करते हैं तो वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। अर्थात इकारांत शब्द जो है अधिकांशतः जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं आकारांत संस्कृत शब्द। कुछ ऐसे देखते हैं आकारांत संस्कृत शब्द जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि आकारांत अधिकांशतः अर्थात 90% जो है पुल्लिंग होते हैं। लेकिन 10% ऐसे भी शब्द होते हैं जो आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए माया, दया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है, तो ऐसे यदि शब्द आते हैं माया, दया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, तो ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी माया में आ की ध्वनि है, दया में आ की ध्वनि, यानी सभी क्या है? ये आकारांत शब्द है। सभी क्या है? आकारांत शब्द है। तो यह जो है हो जाता है आकारांत शब्द, लेकिन यह है संस्कृत शब्द, इसलिए ये होगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा आकारांत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। अब देखते हैं नाकारांत संस्कृत शब्द। कुछ नाकारांत शब्द होते हैं जो वह भी जो है अधिकांशतः जो है क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे देखिए नाकारांत, तो इसमें देखिएगा कि आ की ध्वनि है, आ की ध्वनि है ना, तो आकारांत भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें न लगा हुआ है तो इसलिए जो है नकारांत शब्द कहेंगे। यानी जिस शब्द के अंत में ना की ध्वनि उत्पन्न होती हो। तो देखिए जैसे प्रार्थना, वेदना, रचना, प्रस्तावना, घटना, ये सभी है नकारांत शब्द। तो नकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। कौन सा शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो गया प्रार्थना। जैसे देखिए नकारांत संस्कृत शब्द प्रार्थना, वेदना, रचना, प्रस्तावना, घटना, ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इस शब्द के अंत में ना की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अर्थात इसको कहेंगे नकारांत शब्द। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं उकारांत शब्द। उकारांत संस्कृत शब्द जिस शब्द के अंत में उच्चारण करते हैं तो उ की ध्वनि
उत्पन्न होती है तो वह होता है उकारांत शब्द, होता है ना। तो वैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं कि वैसे जो है उकारांत संस्कृत शब्द, जितने भी उकारांत संस्कृत शब्द होते हैं वह सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो देखिए 90% तक उकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे, तो देखिए उकारांत शब्द में वायु, रेणु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वायु यानी हवा, बह रहा है नहीं, वायु बह रही है, अर्थात हवा बह रही है। रेणु, जानु, मृत्यु, मृत्यु शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है। आयु स्त्रीलिंग शब्द है। वस्तु स्त्रीलिंग शब्द है। वस्तु टूट गई, वस्तु टूट गया नहीं, वस्तु टूट गई, तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। धातु, धातु अच्छी है, धातु अच्छा है नहीं, धात अच्छी है, तो यह धात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यह धात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसके अंत में उकारांत ध्वनि की उत्पन्न होती है। अब देखिए यहीं पर कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं उकारांत जो होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे देखिए अपवाद में मधु, अश्रु, तालु, मेरी, हेतु, सेतु। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि मधु, आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि जितने भी द्रव्य पदार्थ शब्द यदि नाम आते हैं तो वह सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मधु क्या हो गया, मधु मीन शहद, उसको नापा तोला जा सकता है, यह द्रव्य पदार्थ है, इसलिए मधु क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। अश्रु, अश्रु आंसू, जो आंख से आंसू गिरता है वह भी द्रव्य पदार्थ है, तो अश्रु शब्द क्या हो गया, आंसू बह रहा है। आंसू जो है बह रही है नहीं आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसू जो है बह रहा है, क्योंकि आंसू जो है क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। तालु पुल्लिंग शब्द। मेरी, मेरी नहीं होगा, मेरु होगा, मेरु, मेरु होगा पुल्लिंग शब्द। हेतु पुल्लिंग शब्द। सेतु, सेतु पुल्लिंग शब्द। ऐसे शब्द जो है अपवाद में होता है, यानी ये 10% शब्द ऐसे होते हैं जो उकारांत में क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं होंगे। तो सेतु, सेतु क्या है, सेतु टूट गया कि सेतु टूट गई, कभी भी नहीं लिखिएगा वाक्य बनाते हुए कि सेतु जो है टूट गया, सेतु टूट गई। सेतु टूट गया ही सत्य है, क्योंकि सेतु क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कंसेप्ट 5 नंबर कहता है कि जिसके अंत में ती या नी वैसे शब्द यदि आपको आंख से दिखाई देते हैं कि उस शब्द के अंत में ती का उच्चारण आता है, नी का उच्चारण आता है, तो वह शब्द आप आंख मूंद कर ले जाइएगा स्त्रीलिंग शब्द में। किस शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में। जैसे देखिए गति, रीति, हानि, गलानी, बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब कहिए कि गति में तो ती है, आप पढ़ाए कि ती और नी, लेकिन सिद्धि आ गया, बुद्धि आ गया, रिद्धि आ गया, तो इसमें ती कहाँ है और नी कहाँ है। देखिए सिद्धि मीन्स क्या होता है, सिद्ध, सिद्ध अजोड़ ती करते हैं तब बनता है सिद्धि, है ना। अब बुद्धि, तो बुद्धि में क्या करते हैं, बुद्ध, बुद्ध अजोड़ ती जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बुद्धि। तो इस तरह से इसमें ती है ना। तो ऐसे सब जिसके अंत में ती और नी ध्वनि का उच्चारण आता है तो वैसे शब्द होंगे स्त्रीलिंग शब्द। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है रूल। ता प्रत्यांत,
ता प्रत्यंत, प्रत्यंत मीन्स जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो ता प्रत्यंत यानी ता प्रत्यय पर देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में ता लगा हो, कुछ ऐसे शब्द आएंगे कि जिस शब्द के अंत में ता लगा हो तो वह शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता। नम्रता में ता है, लघुता में ता है, सुंदरता में ता है, प्रभुता में ता है। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि शब्द के अंत में ता, शब्द के अंत में ता प्रत्यांत लगा हो तो वैसे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो गया ता प्रत्यांत, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।